हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अशित, फाउंडर ऑफ क्विकशिप.in। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसमें आप कोई ज़रूरत नहीं है आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर का बिल्कुल आपको बनना है तभी आप ये कर सकते हैं। तो इसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। ये बस एक सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिजनेस मॉडल है जो जिसका भी इस चीज़ के अंदर जो भी पैशनेट है, करना चाहता है, बहुत शुरू से पैशनेट रहा है कि मुझे उस फील्ड में काम करना है, तो वो कर सकता है। और मैं उसको बता दूं आपको उस बिज़नेस मॉडल के बारे में। हालांकि वो आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में, यूके में, एंड जो अदर और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका है, तो वो सारी कंट्रीज़ में तो वो अपना उनका वो मॉडल ऐसा है कि उनका लाइफ जो है सेट हो चुका है उसी बिज़नेस मॉडल के ऊपर में। और हमारे इंडिया में भी हो रहा है, बट हमारे इंडिया में अभी भी वो रूरल एरिया में नहीं गया, या फिर बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, लाइक मैं बात करूँ डी ग्रेड सिटीज़ की बात करूँ, सी ग्रेड सिटीज़ की बात करूँ, तो ऐसे सिटीज़ में अभी वो मॉडल नहीं गया। और नहीं जाने का रीज़न ये है कि वहाँ के लोग अभी उसको ज़्यादा अवेयर नहीं है और ज़्यादा अपना क्या कहते हैं उसको कि ज़्यादा रुझान नहीं देंगे उस चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि अभी भी हमारे कंट्री के ऐसे पोर्शन हैं, ऐसे साइड हैं जहाँ पे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बहुत पीछे छूटी हुई हैं जिनको लेके हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही एक बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे हम फूड ट्रक बिजनेस मॉडल कहते हैं। फूड ट्रक बिजनेस मॉडल एक्चुअली में होता क्या है, और फूड ट्रक बिजनेस मॉडल कौन कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फूड ट्रक बिजनेस मॉडल वही कर सकता है जो कि शुरू से ही पैशनेट रहा है अपने कुछ ऐसे खाना कुकिंग के पोर्शन से, उनको कुछ ऐसा करना था, उन्होंने बचपन का सपना था, या फिर उनको कुछ होटल मैनेजमेंट में कुछ करना था और उन्होंने नहीं कर पाए। वो शायद उनको करने में उनको शायद हो सकता है कि ऐसा कोई मजबूरी हो, जो वो उनका जो पैशन था, जो हॉबी था, वो उन लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया। और एक वो लोग हैं जो कि अपने पैशन के साथ साथ उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया भी है, उन्होंने कुकिंग और ऐसे फील्ड्स में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम भी किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। लेकिन अब वो क्या है कि अब वो दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते हैं, वो खुद का कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि वो खुद का एक अपना मॉडल, अपना एक ब्रांड बना सकें, लोगों के सामने वो ऐसे प्रेजेंस कर सकें, लाइक जैसे कि उन्होंने कुछ क्रिएट ऐसा किया है जिसका नाम भी हो, जिससे प्राउड फील हो उन्हें। तो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एक उनके लिए जो जिनका पैशन रहा है करना, और एक उनके लिए जो कि कर रहे हैं बट उनको अपना खुद का कुछ ऐसा क्रिएट करना है ब्रांड। उनके पास टैलेंट है, उनके पास एक्सपीरियंस है, बट उन्हें कुछ अपना शो करना भी, कुछ साबित करना है लोगों को कि भाई मेरे पास भी कुछ ऐसा है और मैंने ऐसा कुछ बनाया है, कुछ अपना एक, जैसे संजीव कपूर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे शेफ्स हैं जो अपना खुद का कुछ ब्रांड क्रिएट करके और मार्केट के अंदर में बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का बिजनेस किया है उन लोगों ने, और काफ़ी बढ़िया उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया अपने बिजनेस के थ्रू। तो फूड ट्रक बिज़नेस जो है, बिज़नेस मॉडल जो है, वो हमारे लिए कुछ ऐसा ही कुछ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है और बहुत बढ़िया ही अपॉर्चुनिटी लेके आया है इन सभी लोगों के लिए। तो फूड ट्रक बिज़नेस में बहुत ही कम कैपिटल लगता है। मैं उतना कैपिटल नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल लग जाता है या बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है उसमें, बिल्कुल नहीं है। आप अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर किसी को एक रेस्टोरेंट खोलना है और अगर किसी को एक फूड ट्रक खोलना है तो उसमें बहुत डिफरेंसेस हो जाती हैं। एक रेस्टोरेंट खोलने में और एक फूड ट्रक को चलाने में बहुत ही अनबैलेंस्ड सा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसको, रेस्टोरेंट को और फूड ट्रक बिजनेस मॉडल को। रेस्टोरेंट में अगर आपका 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फूड ट्रक का बिजनेस आप अंडर 10 लाख में बहुत अच्छा रन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपको 10 लाख रुपए या 10 लाख से कम की कैपिटल की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं फूड ट्रक में, तो फूड ट्रक आप बहुत ही अच्छा रन कर सकते हैं। और बहुत ही, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर की, मुंबई की, बेंगलोर की, हैदराबाद की, तो ये ऐसे कुछ सिटीज़ हैं, ये हमारे कंट्री के ऐसे कुछ ए ग्रेड सिटीज़ हैं जहाँ पे कि लोग इतने वर्किंग हैं, इतना टाइम भी नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा वो अपने काम के लिए इतना बिजी लाइफ है उनका, फास्ट लाइफ है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं खाना पीना बनाने के लिए, या फिर कुछ सही से अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे सिटी में ही इसकी बिल्कुल नेसेसिटी है। यहाँ पे जो जितने भी वर्किंग मेल्स फीमेल्स, जितने भी वर्किंग फैमिलीज़ हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि वो टाइम पे खाना खा पाएँ। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप फूड ट्रक बिजनेस बहुत ही बढ़िया रन कर सकते हैं। इवन कि वीकेंड में अगर मैं बात करूँ सैटरडे और संडे, तो फूड ट्रक सैटरडे संडे में तो बहुत ही तगड़ा बिजनेस करता है। अगर मैं बात कर लूँ नोएडा की, अगर आप नोएडा को जानते हैं तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गुड़गांव ये सारे आते हैं। तो नोएडा में बात कर लो तो वीकेंड में नोएडा में आप किसी भी मॉल में जाएँ और किसी भी मॉल में जाके अगर आप देखें, अगर वहाँ पर फूड ट्रक
ट्रक लगता हो तो फूड ट्रक में जो सेलिंग है उनकी लास्ट वीकेंड की वो बहुत ही ऑसम, बहुत ही तगड़ा रहता है। बस ज़रूरत है आपको एक अच्छे से मेन्यू की, एक अच्छे से फूड रेसिपी की, एक अच्छे से फूड मेन्यू की, एक अच्छा बजट फूड आपके पास मेन्यू होना चाहिए। ना कि ऐसा हो कि आप आपने फूड ट्रक लॉन्च कर दिया तो उसका मेन्यू और उसका जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अप हो जाए, जो कि आम लोगों की रिचुअल ना हो। देखिए किसी भी बिजनेस का जो चलने का फंडा क्या होता है, कहाँ पे होता है बेस्ड, वो होता है उसके प्राइजेस के ऊपर में। अगर मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट के अंदर जिसकी प्राइस ही मैंने ऑलरेडी बहुत अप कर रखी है, तो ये बहुत सारे ऐसे पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पॉकेट को ये सूट नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ये प्राइस, तो वो नहीं जाते। उनका मन है, इच्छा है कि आपके फूड ट्रक से कुछ चीज़ें खरीद के खा सकते हैं, लेकिन उनका पॉकेट उनको सूट नहीं करेगा कि जो आपका जो मेन्यू लिस्ट है वो उनको सपोर्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैं जितने भी फूड ट्रक जितने भी करना चाहते हैं तो मैं उन सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आप करते हैं तो अपना मेन्यू जो है आप सभी के लिए इक्वल रखें। सभी ऐसा हो कि इसमें बिल्कुल लोअर पोर्शन वाले भी आपके पास आके आपके फूड रेसिपी का मजा ले सके, खाने का स्वादिष्ट खानों का मजा ले सके, और जो अपर वाले हैं वो भी मजा ले सके। तो एक ऐसा आपको मेन्यू लिस्ट अपना तैयार करना चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप फूड ट्रक नहीं खोलना चाहते हैं, फूड ट्रक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आपको अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट या 12 लाख का 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, अगर आपको लगता है कि फूड ट्रक का ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है, तो आप फूड ट्रक के भी एक छोटे छोटे वर्जन आते हैं, जैसे ऑटो कार्ट आता है, आप ऑटो कार्ट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा मॉडल होता है, लेकिन आप अपना ये कहीं भी आप इसको एक बेसिक से बहुत कंफर्टेबल और बहुत पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी इसको रन कर सकते हैं और लगा सकते हैं, और ये अपना जो सर्विस है आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि आप कहीं भी मॉल के अंदर में जहाँ पे रश होता है, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है लोगों का, अगर आप वहाँ पे जाके इसको स्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे जाके रन करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा, और आपके साथ साथ आपका जो बेस्ट मेन्यू है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे वीकेंड हो या फिर जो नॉन वीकेंड डे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है मॉल्स के अंदर में, या फिर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे अपार्टमेंट्स है, जितने भी अपार्टमेंट बड़े बड़े बन रहे हैं वहाँ पे बहुत रश होता है। तो आप इन सारे जितने भी जगह जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, जहाँ पे मार्केट्स हैं, वहाँ पे जाके पर्टिकुलर लगा सकते हैं अपने फूड ट्रक को, और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और एक खास बात ये है कि ये जो फूड ट्रक का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि हम यूज टू हो गए हैं उसके, बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट करता है कि मतलब फूड ट्रक अगर सामने खड़ा है, अगर उससे कुछ खरीद खा रहे हैं, तो बहुत ही एक बढ़िया सा एक लगता है, इसे फील बहुत अच्छा आता है, लोगों को लगता है कि वाह हम लोगों ने फूड ट्रक से कुछ खरीद के खाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है आप सभी के लिए जो भी फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहते हैं। राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम है, आप जरूर करें इस फूड ट्रक का बिजनेस को। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना फूड ट्रक का बिजनेस चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम कहीं भी खड़ा करते हैं अपना फूड ट्रक, तो कहीं लीगल कोई ऐसा ना हो, लाइक कि कोई भी ऐसा कुछ ऐसा वो कॉन्सेप्ट ना आ जाए कि लीगल आपको बहुत परमिशन की चाहिए, अथॉरिटी से परमिशन चाहिए, इस टाइप का कोई इशू ना आ जाए हमारे फूड ट्रक को खड़ा करने में। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, आ सकता है। अगर आप ऐसे जगहों पे जाके अपने फूड ट्रक को खड़ा करते हैं जहाँ पे कि परमिशन की ज़रूरत है, और आप बिना परमिशन के वहाँ पे खड़ा करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फेस करना पड़े, लीगल इश्यूज़ को भी फेस करना पड़े, अथॉरिटी के लीगल इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ सकता है उस एरिया के, पर्टिकुलर उस एरिया के। तो आपका सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने गिने चुने 5 या 10 जहाँ पे भी आप फूड ट्रक अपना खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, उनके अथॉरिटी से आप बात करें, उनके अथॉरिटी से परमिशन ले लीजिए। बाई लेटर आप परमिशन लीजिए कि आपने मुझे ये परमिशन दिया है, मैं अपने एक टाइम विंडो में, लाइक अगर मैं बात करूँ तो दोपहर 1 बजे से मैं 3 बजे तक का टाइम विंडो पे वहाँ पे खड़ा करूँगा अपने फूड ट्रक को, और वहाँ पे मैं ये चीज़ को सेल करूँगा। तो इससे कोई भी आपको ऐसा कोई भी कानूनी कुछ ऐसा लीगली आपको कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, आप बहुत स्मूथली आप करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी अथॉरिटी से परमिशन है, आप उनको कुछ पे कर रहे हैं तो अथॉरिटी से आपने परमिशन ले ली है। जस्ट लाइक ये भी आपको इंप्लीमेंट मॉल के अंदर करना है, जस्ट लाइक यही इंप्लीमेंट आपको अपार्टमेंट के साइड में जहां हाई फुटफॉल है लोगों का, वहां पे आपको ये इंप्लीमेंट करना है। तो जितने भी मेरे जितने भी मास्टर शेफ्स हैं जो भी फूड के बिजनेस में हैं, वो अगर ये सुन रहे हैं, अगर उन्होंने ये वीडियो देखा है, तो आप सभी के लिए राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है, आप ये बहुत बढ़िया मौका है, आप ये कर सकते हैं शुरू। और आज जो मैं बिजटॉक में मेरा जो मेन मकसद था, मैं ये बोलने का कि फूड ट्रक बहुत सारे लोगों को फूड ट्रक करने का बहुत रहता है
एक्स्ट्रा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिएगा जो भी फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखे, क्या पता उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा समझ में आए कि वो इस बिज़नेस को कर पाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वेस्टॉक पे फूड ट्रक के लिए ही था, फूड ट्रक बिजनेस मॉडल के लिए था। बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, सभी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में वेस्टॉक के ऊपर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।